जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों आज हम पढ़ेंगे। और ये जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं उनका ये लास्ट टॉपिक है। पहला तो ग्राफ मेथड था, ये 3 एल्जेब्रिक मेथड है ना। एलिमिनेशन मेथड दो तरह से है, इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स और सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन और गुणांकों को बराबर करके हम कर चुके हैं। आज बारी आई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। एक लास्ट है वैदिक मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों क्या है मैं आपको सिखा रही हूँ और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो फॉर्मूला है ना, आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा कैसे और इस टाइप के x अपॉन फिर यहाँ आ जाएगा y अपॉन और फिर यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन लेट मी चेंज द पेन। ये इस तरह से होगा। और ये फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो मुझे तो याद है, तो मुझे लिख लेना दीजिए। पहले x के अपॉन में आता है b1c2 माइनस b2c1, y के अपॉन में आता है c1a2 माइनस c2a1, फिर आता है a1b2 माइनस a2b1। इसको याद करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन बहुत सिंपल मेथड भी बताने वाली हूँ। यहाँ लिखो a b c, तो यहाँ से शुरू करो bc, पहले आएगा bc, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। b1c2 माइनस b2c1, ये bc है, 1 2 2 1, ठीक। इसके बाद आएगा ca, ये ca है, 1 2 2 1, ठीक है। c1a2 माइनस c2a1। इसके बाद आएगा ab, यहाँ होगा 1 2 2 1 यानी a1b2 माइनस a2b1। ये भी कुछ खास टफ नहीं है, सिंपल ही है ना। आ गया समझ में, काफ़ी इजी है। ये फॉर्मूला है किसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि। और एक तरीका है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप कोफिशिएंट्स लिख लो। ये जो मेथड है ना, ये हम यूज़ करते हैं अक्सर प्रैक्टिकली। लिख लिए तीनों के कोफिशिएंट्स, मतलब ये कोफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट टर्म लिख लिए। अब a1 और b1, a2 और b2 को रिपीट कर दो। अब आपको चाहिए x अपॉन चाहिए, तो इसको कट लगाओ और यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 हो गया x अपॉन। अब आपको क्या चाहिए, y अपॉन। नेक्स्ट वाले को कट लगा दो, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1। फिर आपको चाहिए कांस्टेंट टर्म, c1 c2 को कट लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। अगर समझ में नहीं आया एक बार में, पहले तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो। फिर भी नहीं आया तो वेट करो, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे ना, फिर एकदम मस्त आ जाएगा। तो कुछ बच्चों को आया और बाकी सबको भी 80% तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है, इसके लिए हम आते हैं एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और अ यूनिक सॉल्यूशन। In case of unique solution, solve them using cross multiplication method। तो ये सब हम आपको बता चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस आप देखेंगे ना, तो उसमें सब आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और क्यों होता है, वो भी। चलिए, ये रहा मेरा पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नोट करते करते मैंने देख लिया इसमें नो सॉल्यूशन आएगा। देखो कैसे, इसको हम कंपेयर करेंगे, तरीके से लिखोगे तो ऐसे लिख देना, कंपेयरिंग द सिस्टम या पेयर्स जो भी है ये,
विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे, लिखेंगे उपरोक्त समीकरण निकाय की इस समीकरण निकाय से तुलना करने पर। देखो बेटा क्या आएगा, a1 क्या है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, कितना है 1। b1 क्या है, जो y का कोफिशिएंट है वो -3 है। c1 क्या है, c1 है -3। फिर यहाँ पर a2 क्या है, a2 है 3, b2 है -9 और c2 है -2। ओके, अब हम लेंगे a1 अपॉन a2, कितना आ रहा है 1/3, कॉमा लगा दीजिए। अब ले लीजिए b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -9 से भी कितना आ रहा है 1/3, आ रहा है कि नहीं। अब ले लीजिए c1 अपॉन c2, तो -3 अपॉन -2 कैंसिल किया तो 3/2। क्या रिजल्ट रहा, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Therefore, the system of equations has no solution. ठीक है, अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। सिंपल, ठीक है। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इट इज 3x माइनस 5y इक्वल्स 20 एंड 6x माइनस 10y इक्वल्स 40। इसकी तुलना हम कर देंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से, है ना, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। बात वही रहती है, इधर ले जाओगे तो माइनस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर हो या इधर हो, लेकिन हाँ कंपैरिजन उसी हिसाब से होगा। a1 कितना है 3, b1 कितना है -5 और c1 लिया जाएगा 20। हाँ, एक बात ध्यान रखना, एक का c इधर और दूसरे का इधर, ऐसे नहीं होगा, या तो दोनों एक तरफ हो, इस तरफ हो, या दोनों उस तरफ हो। ठीक है, a2 हो गया 6, b2 हो गया -10 और c2 हो गया 40। बच्चों इसको देखकर मैंने समझ लिया इसके होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो चलो यहाँ पर करते हैं हम a1 अपॉन a2। आपके पास तो इक्वेशंस लिखी हुई है ना, यहाँ से देख लेना। सॉरी, ये पार्ट नंबर 3 है बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने 2 कर दिया, थर्ड पार्ट पहले कर दिया। ठीक है, नो इशू, थर्ड कर लिया। तो a1 अपॉन a2 से आ रहा है ये 3/6, कितना हो गया 1/2, है ना। इसके बाद हमने देखा b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 से आया -5 अपॉन -10, तो ये भी 1/2, है ना। फिर हमने लिया c1 अपॉन c2, ये हो गया 20/40, करके देखोगे तो ये भी 1/2। फिर आप लिखेंगे सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, therefore the system of equations has infinitely many solutions, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अतः समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, दैट्स ऑल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, थर्ड मैंने पहले कर दिया, अब हम ले रहे हैं सेकेंड पार्ट। इट इज़ 2x प्लस वाई इक्वल्स 5, फिर है 3x प्लस 2y इक्वल्स 8। ये है यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ बेटा। हाँ, सबसे पहले मैंने लिया a1 अपॉन a2, a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 3 है, तो 2/3 आ गया। फिर हमने लिया b1 अपॉन b2, b1 है 1 और b2 है 2। क्या ये दोनों इक्वल आए? नहीं आए। आप लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर दिस सिस्टम of the equations will have unique solution। हिंदी वाले लिखेंगे अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, लिख लेंगे।
चलिए अब हम अद्वितीय हल निकालते हैं। दोबारा लिख दो जरा, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस जैसी हो जाएगी। इज इक्वल टू 5 और फिर ये है 3x प्लस 2y इक्वल्स 8। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमें किसी भी तरह से याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ आ गई, इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये दोनों सीधे हाथ की तरफ है, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ऐसे टाइप की इक्वेशंस के लिए था जिसमें C1 C2 इधर है, तो यहाँ पर 1 था, है ना। अगर C1 C2 को मैं इधर ले आऊँ तो ये नेगेटिव हो जाए, क्योंकि C1 C2 नेगेटिव हो जाएंगे दोनों, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे, अगर नेगेटिव हुए तो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये मेरा मतलब है कि इनके चिन्ह पलट जाएंगे, तो इसका भी चिन्ह पलट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अगर ये इस तरफ है बेटा तब तो यहाँ +1 आएगा, अगर ये दोनों C1 C2 इस तरफ आ गए तो यहाँ पर -1। तो ये हमारे इसमें तो इस तरफ है, हमारे फॉर्मूले में यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है। अब x के अपॉन में क्या होता है, B1C2 माइनस B2C1, y के अपॉन में C1A2 माइनस C2A1, और कांस्टेंट के अपॉन में क्या होता है, A1B2 माइनस A2B1, ये होता है। ठीक है। अब A1 कितना है 2, B1 1 और C1 है 5 और A2 है 3, B2 है 2 और C2 है 8। गॉट इट। तो इतनी सजावट तो हम कर देंगे। ओके। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हम अपने सिंपल वाले तरीके से करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर A1 देखूँ, 2 यहाँ रखूँ, A2 यहाँ रखूँ, फिर B1 यहाँ, तो थोड़ा अजीब सा लंबा सा हो जाता है। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था अभी, वो देखो। कॉन्स्टेंट्स लिख लो, यहाँ का 2 है, फिर क्या है 1, फिर क्या है 5, यहाँ क्या है 3, फिर है 2, फिर है 8। इन दोनों को दोबारा लिख लो, 2 1 3 2, इन दोनों को दोबारा लिख लो। क्लियर। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, x अपॉन, इसको कट लगा दो। अब देखो ये 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 माइनस 5 को 2 से कर दो, 5 इंटू 2, ज़रा यहाँ से चेक करें, B1C2 यानी 1 इंटू 8, देख लिया, माइनस क्या है B2C1 तो 2 इंटू 5। पक्का हो गया ना एकदम से। अब क्या चाहिए आपको, y अपॉन, अब आप इसको कट लगा दो। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ होगा 5 इंटू 3, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 8। चेक करें, C1A2 तो 5 इंटू 3, ठीक है, माइनस C2A1 8 इंटू 2, 2 इंटू 8। आ गया, परफेक्ट, आ गई बात समझ में ना। तो ये हो गया। अब कांस्टेंट चाहिए तो इधर कट लगा दो। अब क्या होगा इन दोनों का, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। चेक कर लो, A1B2 2 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 1। क्लियर। तो या तो आप B1C2 1 इंटू 8 और B2C1 ऐसे कर लो, या ये शॉर्टकट। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन तो शॉर्टकट से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आएगा तो उसको हम परफेक्टली ऐसे ही करके दिखाएंगे, तो आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। 8 1 8, 5 2 10, ठीक है। यहाँ पर 5 3 15 माइनस 8 2 16, फिर माइनस 1 अपॉन 2 2 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया 8 अपॉन -2, सॉरी x अपॉन -2, है ना, -2 ही तो आएगा, फिर y अपॉन -1 और ये आ जाएगा -1 अपॉन 1। ओके। अब क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, दूसरी बार इसको इसके इक्वल रखना है। देखो अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 5 है मान लो, इसका मतलब ये हुआ कि x भी 5 और y भी 5, यही तो मीनिंग हुआ, आप जानते हो ये वाली बात। ऐसे ये दोनों इक्वल है, और किसके इक्वल है, -1 के, यानी ये भी -1 के इक्वल है और ये भी -1 के, इसका ये मतलब हुआ। तो पहले मैं इन दोनों को इक्वल रख रही हूँ, तो x अपॉन -2 को इक्वल रखेंगे हम किसके, -1। -2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, 2 बन गया।
दूसरी बार इसको इसके इक्वल रख दो, यानी y अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 1। आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। आंसर रेडी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पहला सवाल मैंने आपको सिखाया। अगर आपको 60% भी समझ में आया ना तो टेंशन लेने की नहीं है। अगर हम अगला क्वेश्चन आता है ना, इसको आपको और अच्छे से एक बार और बताएंगे। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स 0। फिर है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल 0। ये भी यूनिक सॉल्यूशन है। देखो कैसे। सबसे पहले मैंने लिया a1 अपॉन a2, तो ये हो गया 1/3। फिर मैंने लिया b1 अपॉन b2, तो -3 अपॉन -3 कैंसिल किया तो 1। क्या ये दोनों इक्वल आए? नहीं आए। आप लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर this system of equations has unique solution। हिंदी में भी लिख दूं, अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ओके, तो फॉर्मूला लिखते हैं। देखो बेटा, इसमें कॉन्स्टेंट्स किधर हैं? इस तरफ है, तो यहाँ पर +1 आएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, इधर होंगे तो -1 आएगा और इधर होंगे तो +1 आएगा। तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। ओके, x के अपॉन में क्या होता है? b1c2 माइनस b2c1। यहाँ पर c1a2 माइनस c2a1 और यहाँ पर a1b2 माइनस a2b1। इसको याद कैसे रखना वो भी मैंने बताया। यहाँ पे bc है, यहाँ पर ca है और यहाँ पर ab है। कंपेयर कर ले पहले। a1 कितना है बेटा? 1। b1 है -3, c1 है -7, a2 है 3, b2 है -3 और c2 है -15। अब इस बार बेटा मैं शॉर्टकट से नहीं, प्रॉपर वे में कर रही हूँ। ठीक है, देखो b1 c2, तो ये b1 और ये c2, b1 c2। यहाँ लिख दिया -3 इंटू -15, ये हो गया b1 c2। फिर आएगा माइनस। अब क्या है? b2 c1, तो ये रहे b2 c1, है ना। तो ये होगा -3 इंटू -7। ओके, y के अपॉन में क्या आएगा? c1 a2, तो ये c1 ये a2, तो होगा -7 इंटू 3, c1 a2 माइनस c2 a1। c2 कितना है? -15 इंटू 1। ठीक है, अब 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा? a1 b2, यानी कि 1 इंटू -3, 1 इंटू -3। फिर है a2 b1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3। ठीक है बेटा, b1 c2 b2 c1 c1 a2 c2 a1 a1 b2 a2 b1 सबकी वैल्यूज पुट की है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स ऑल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए इजी होता है, ट्रिक्स नहीं लगती हैं इसमें। सिर्फ फॉर्मूला याद किया और काम हो गया। माइनस माइनस प्लस और 15 3 जार 45। 3 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 7 3 जार 21। ओके, y अपॉन यहाँ पर -21 माइनस माइनस +15। 1 अपॉन ये हो गया -3 और माइनस माइनस +3 3 जार 9। ठीक है, तो x अपॉन 24 और y अपॉन -6 और 1 अपॉन 6। 9 - 3 6। अब एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, दूसरी बार इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो x अपॉन 24 को आप इक्वल रख रहे हो 1 अपॉन 6 के। क्या होगा? 24 ऊपर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6। 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। x की वैल्यू आ चुकी है 4। दूसरी बार हमने रखा y अपॉन -6 को 1 अपॉन 6 के इक्वल,
-6 को ऊपर ले जाइए तो y इज इक्वल टू -6/6 कैंसिल किया तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, आंसर हो गया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। एक बार इसको चेक करें बेटा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। हमारी इक्वेशंस क्या हैं, x माइनस 3y माइनस 7 ये है। चेक करके देखते हैं x कितना है 4, x की प्लेस पर लिख दिया 4 और y कितना है, देखो y कितना है -1 तो हो जाएगा 3 इंटू -1 और -7। 4 माइनस माइनस प्लस 3 -7, 7 माइनस 7 देख लो आ गया ना 0। अगर ये 0 नहीं आता ना तो फिर हम चेक करते कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई। ज़रूर कहीं मिस्टेक हुई है तभी हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इंट्रोडक्शन बच्चों मैंने आपको दिया, जो कि काफ़ी इजी एंड इंटरेस्टिंग है। आप खुद करेंगे ना आपको अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।